सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव उसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं, आसमान में भी पूरा पैक हो गया है और पहाड़ों के मौसम तो क्या ही कहने, हमेशा गजब के रहते हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू बना हुआ है अभी। और बाकी आजकल जो मेरी वायरल वीडियो थी उस दिन के बाद मैं आज घास के लिए आई हूँ। तो बाकी साथ में ये देखिए, ये भी आया हुआ है, इसके बगैर तो हम कहीं जा ही नहीं पाते हैं। और बाकी इस तरफ मेरी देवरानी भी घास निकाल रही है और उस साइड ननद भी गई है नीचे की साइड और दीदी लोग जो है हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घास के लिए और साथ में आप लोगों को खूबसूरत से पहाड़ी नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी हम लोग घर से बहुत दूर आए हुए हैं और आज हम लोग दूसरी साइड आए हैं। तो ये लोग तो हमेशा आते हैं घास के लिए, लेकिन मैं नानी के घर गई थी, मायके गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मैंने घर के काम निपटाए और मेरे यहाँ आने के बाद तुरंत दीदी मायके चली गई थी। जिस दिन मैं यहाँ आई, साथ में मुझे छोड़ने के लिए सौरभ आया हुआ था, तो उसके साथ दीदी मायके चली गई थी, गैर चली गई थी। तो मैं घर के कामों में ऐसे बिज़ी हो रही थी, तो इस वजह से मैं घास के लिए नहीं आई। तो फाइनली आज घास के लिए भी आई और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी हम लोग ले ही रहे हैं। ये लोग ऑन कैमरा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बाकी ऑफ कैमरा में ये बहुत सारी बातें ऐसे कह लेते हैं और अगर कैमरा ऑन करो इनके सामने तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। हमारे गढ़वाले में बोलते हैं कि टोपटी बंद हुई की बार, तो कैमरा देके इनकी टोपटी बंद हो जाती है और जैसे मैं कैमरा ऑफ करूँ तो ये शुरू हो जाते हैं। वही तो ये दीदी कह रहे हैं, वही तो ये वही वाली दीदी हैं जो मेरी वायरल वीडियो की थंबनेल पे जिनकी फ़ोटो लगाई हुई थी और अभी भी कह रहे हैं कि मुझे मत निकाल लो, क्या कहेंगे कि उनकी शक्ल कैसी और की है। तो भाई पहाड़ी हैं तो शक्ल तो काम में बिगड़ेगी ही, लेकिन जितने खुश नसीब हम हैं, है ना, क्योंकि काम भी कर ही रहे हैं। और साथ में आप लोग देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, शुद्ध वातावरण है और शांत माहौल है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है मेरे ख्याल से। क्या दीदी कह रही है कि हम प्रकृति का आनंद भी ले रहे हैं काम के साथ साथ। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने भी अपनी घास की स्वाल्टी भर ली है। साथ में दीदी लोग जितने भी आए हैं तो सभी ने घास निकाल लिया है और घर के लिए सभी रास्ता लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी स्वाल्टी भी एकदम टकाटक फुल हो रही है। तो चलिए घर चलते हैं अब, और 2 घंटे में लगभग हम लोगों ने घास निकाल लिया। आज काफ़ी जल्दी घास हम लोगों ने निकाल लिया, काट लिया। तो आज एक और चीज़ हो गई जिसका डर था वही हुआ, मेरी जो एक हाथ की उंगली थी वो कट गई। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और जगह होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो वही हुआ, मेरा ध्यान कहीं और था और मेरी एक हाथ की उंगली कट गई और काफ़ी ज़्यादा खून भी बहा। तो कोई नहीं, ऐसा तो हमारा काम ही यही है, तो ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ। बाकी आप लोग नज़ारे देखिए क्या खूबसूरत और गज़ब के नज़ारे हैं और इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते लेते हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में अब घर के लिए रास्ता भी लग गए हैं। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं।
तो अभी मैं थोड़ा पीछे छूट गई थी ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो बाकी यहाँ पे दीदी लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, तो मुझे भी इनका रुकना हो गया, तो मैं भी पीछे से इनके साथ आ गई हूँ। तो इन्होंने भी अपनी स्वर्टी उठा ली है थोड़ा रेस्ट करने के बाद, और एक आध लोग आगे चले गए हैं, तो उनको भी फटाफट उनके पास भी पहुँचते हैं, मतलब वो हमें रुकते हैं या नहीं रुकते हैं वो देखी जाएगी। तो बाकी आप लोग दीदी की स्वर्टी देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं निकाल रखा है शायद। तो अभी दीदी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। बाकी आप लोग दीदी की स्वर्टी देख सकते हैं जो कि टकाटक भरी हुई है, और ये रही मेरी स्वर्टी। तो मुझे लगता है कि दीदी की स्वर्टी से ज़्यादा तो मैं नहीं निकाला है तो अच्छी बात है, क्योंकि घास तो एक ही घर में जाना है, चाहे किसने ज़्यादा निकाला है किसने कम निकाला है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। और मौसम देखिए, जहाँ दिल्ली में हो गया, मुंबई में, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग गर्मी से मरे जा रहे हैं, तो आप लोग उत्तराखंड का मौसम आप लोग देख सकते हैं। आजकल भी बादल लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हम लोगों का उत्तराखंड में रहने का, पहाड़ों में रहने का, कि हम लोग अपने काम के साथ साथ नेचर को भी एंजॉय कर लेते हैं, और हमें यहाँ से जो है शुद्ध वातावरण मिल जाता है। तो चलिए, दीदी तो चली गई है, अब फिर से चिल्लाएगी कि कितना फ़ोटो खींचती है, कितना वीडियोस बनाती हैं, और इस चक्कर में मैं हमेशा पीछे ही रह जाती हूँ। तो जो वायरल वीडियो थी मेरी, उसमें जो फ़ोटो मैंने थंबनेल पे लगाई थी, तो वो ये वाली दीदी थी। और वीडियो की क्लिप मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारे यहाँ पे जो होता है, पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं उनको शर्म बहुत ज़्यादा होती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। इनको इसी बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे। तो बाकी आप लोग व्यू देख सकते हैं, क्या शानदार है पहाड़ों का। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं बैलों को चराने के लिए यहाँ रास्ते में ले आई हूँ, क्योंकि सुबह भी वैसे हम लोग इनको जंगल ले गए थे, लेकिन इनके साथ कोई था नहीं जंगल में, तो ये काफ़ी जल्दी घर आ गए थे। तो मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, चारों तरफ घना कोहरा लगा हुआ है, और आजकल ऐसा हो रहा है ज़्यादातर रात को मूसलाधार बारिश हो रही है, और दिन में जो है इस तरह से कोहरा लग रहा है भयंकर वाला, और बारीक सी बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ पे ऐसी बारिश को बोलते हैं कि पहाड़ों की बारिश, यानी कि बुग्यालों की बारिश, कुछ इस तरह की होती है। बाकी व्यू आप लोग देख ही सकते हैं, क्या शानदार है, क्या शानदार के नज़ारे हैं अभी गांव के। और ठंडी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसलिए देखिए मैंने बड़ी सी, मतलब मोटी सी स्वेटर भी पहनी हुई है, और साथ में जो है मैं बैलों के साथ यहाँ पे आई हुई। तो अभी दीदी गई थी राशन लेने के लिए ताला, और बाकी लोग भी हैं जो कि ऊपर चले गए हैं। और दीदी देखिए, क्योंकि बारिश लग रही है तो इस तरह से बरसाती को रख के, जो थैला इसने पीठ पे लगाया हुआ है, उसमें इस तरह से बरसाती रखी हुई है, ताकि जो बारिश लग रही है उससे जो चावल मिले हैं, इसे जो चावल ये ला रही है वो भीगे ना।